Welcome back. Now we are starting the second lesson of geography, that is location and extent. अभी यहाँ पर जो है आपको दो फ्लैग, पेज नंबर 9 पे आप आ जाइए। पेज नंबर 9 पे जो है आपको दो फ्लैग देखने मिलेंगे। एक इंडिया का है, लेफ़्ट हैंड साइड पे इंडिया का, राइट हैंड साइड पे जैसे कि ब्राज़ील का मैप है, ये फ्लैग है वो आपको देखने को मिलेगा। तो और वो दोनों फ्लैग के नीचे वो कंट्रीज़ के तीन तीन पॉइंट्स है जो रेड डॉट्स में आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ से जो है आपका एक्चुअल ज्योग्राफी जो है वो स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअल ज्योग्राफी अभी यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में इस बार हम लोग इंडिया के ही बारे में पढ़ेंगे। विल गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडिया ओनली। लेकिन यहाँ पर एक नई बात क्या है कि इंडिया को हर बार हर चैप्टर में ब्राज़ील के साथ ही कंपेयर किया गया है। अभी आप पूछेंगे ब्राज़ील ही क्यों, इतनी सारी कंट्रीज़ है दुनिया में, तो वाई नॉट अदर कंट्रीज़, वाई ओनली ब्राज़ील? तो इसलिए कि ब्राज़ील का जो है ब्राज़ील में और इंडिया में बहुत सारी कंपैरिजन्स है, एरिया वाइज, वेजिटेशन वाइज, और बहुत सारी टोपोग्राफी में और बाकी सब चीज़ों में, पॉपुलेशन वाइज बहुत सारे कंपैरिजन है, जिसकी वजह से हम लोगों को ब्राज़ील इंडिया को और अच्छे से समझने में आसानी होगी। और एक और नई कंट्री को हम जानेंगे जो कि ब्राज़ील है, जो कि और दोनों ही कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे को कोऑपरेटिव कंट्रीज़ है, दुश्मन कंट्रीज़ नहीं है। अच्छा, अभी इंडिया के फ्लैग के नीचे आपको तीन पॉइंट्स दिख रहे हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। जैसे कि आपको मालूम है फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री जो है वो चाइना है, सेकेंड नंबर पे इंडिया की जो है 130 करोड़ जो है पॉपुलेशन है। और इंडिया इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। जो भी स्पाइसेस यानी मसाले वगैरह के लिए इंडिया फेमस है। और वैसे तो यहाँ का जो नेशनल गेम है वो हॉकी है, लेकिन इंडिया इज़ मेनली पॉपुलर फॉर द क्रिकेट गेम। नेक्स्ट साइड पे, राइट हैंड साइड पे आपको ब्राज़ील का फ्लैग दिख रहा है। ब्राज़ील इज़ फेमस फॉर द सांबा डांस एंड इज़ नोन एज द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। ब्राज़ील में एक जो ब्राज़ील की जो मेन कंट्री है sao Paulo, वहाँ पर कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इस हिसाब से उसको कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, दुनिया का कॉफ़ी पॉट बोलते हैं। और यहाँ का फेमस जो स्पोर्ट है वो फुटबॉल है। अभी हम लोग लाइन से एक पहले इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, लोकेशन और उसके एक्सटेंट के बारे में, और फिर हम लोग जो है वो ब्राज़ील के बारे में पढ़ेंगे। अभी आ जाइए आप पेज नंबर 10 पे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इंडिया का फ्लैग, इंडिया का फ्लैग जो है दिखाई दे रहा है आपको, ये इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा है पेज नंबर 10 पे। सॉरी, इंडिया का ये पॉलिटिकल मैप है। इसमें इंडिया की सारी रीजन्स के जो है आपको स्टेट्स और रीजन्स के और नेबरिंग कंट्रीज़ के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग में है नेम ऑफ द, जैसे कि आपको मालूम है नेम ऑफ द कंट्री रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है। नेम ऑफ द कैपिटल न्यू दिल्ली है। लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में हम जानेंगे। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अभी नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अभी पूरी दुनिया को, जैसे कि ये तो मेन बेसिक ज्योग्राफी में पूरी दुनिया को मेन 4 हेमिस्फीयर में जो है वो डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वैसे इंडिया जो है ग्लोब के जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ में आता है और ईस्ट साइड पे, राइट हैंड साइड पे ईस्ट साइड में आता है अर्थ के। इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट, लेकिन एशिया के साउथर्न में आता है, लेकिन वो रहेगा एशिया के साउथ में, और लेकिन वो रहेगा पूरे वर्ल्ड के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा। देखो विद द फिगर 2.1 आप देखिए, फिगर 2.1 में आपको पता चलेगा जो एकदम नीचे की साइड जो है वो 4 डिग्री 0 डिग्री पे आपको पता है इक्वेटर आ रहा है, और 4 डिग्री जो है श्रीलंका के नीचे से जो है 4 डिग्री स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से जो है ऊपर 8 डिग्री से इंडिया का जो है सदर्न पार्ट जो है स्टार्ट हो रहा है। आप क्या आप देख सकते हो अपनी लेफ़्ट हैंड साइड पे 8 डिग्री पे। हाँ, तो ये यहाँ से इंडिया का ऊपर से भी देखो आप कौन सी डिग्री से। अभी हम एक्चुअल इसका लोकेशन जानेंगे अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। ओके,
अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। हाँ, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है फिल इन द डिग्री, वैल्यूज इन द डिग्री इन द ब्लैंक स्पेसेस। डैश डिग्री 4th मिनट नॉर्थ, डैश डिग्री 4th मिनट नॉर्थ। हाँ, ऊपर नॉर्थ की साइड देखो अभी आप 8 डिग्री, अब वो ब्लैंक स्पेस में आएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू डैश डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अच्छा, नीचे देखो आप 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से लेके अभी आप देखो वहाँ पर डैश में आएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्या आप ऊपर देख रहे हो जहाँ पर जम्मू कश्मीर के पास 36 है, 36 के आगे जो है ऊपर जाएगा एक और डिग्री तो 37 हो जाएगा। तो यहाँ ब्लैंक स्पेस में आएगा 37 डिग्री एन लैटिट्यूड एंड बिटवीन डैश डिग्री 7 टू डैश डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड। अभी ये यहाँ पर आएगा 68 डिग्री। आप सीधा गुजरात के सीधा ऊपर लाइन से जाइए, अफ़गानिस्तान के ऊपर आपको 68 डिग्री दिख रहा है ईस्ट। तो 68 डिग्री ईस्ट से यहाँ तक का इंडिया फैला हुआ है। 96 पे देखो आप अरुणाचल प्रदेश के ऊपर आप जाइए, 96 दिख रहा है। उसके और कॉर्नर पे जहाँ पे इंडिया का कॉर्नर एंड होता है वहाँ पर आएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड। तो इतना आपको लोकेशन इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं 8 डिग्री, ये इंडिया का एंड पॉइंट नहीं है। इंडिया का एंड पॉइंट यहाँ है इंदिरा पॉइंट पे। इंदिरा पॉइंट आपको दिख रहा है, ये इंदिरा पॉइंट जो है, क्योंकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड भी इंडिया की ही प्रॉपर्टी है। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया की प्रॉपर्टी है। तो उसका अंडमान निकोबार का जो सबसे निचला भाग है, सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है, उस पार्ट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो 8 डिग्री के भी नीचे 6 डिग्री 45 मिनट्स पे वो लोकेटेड है। 6 डिग्री 45 मिनट्स पे वो लोकेटेड है। तो वो है सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। ये सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, ये फिल इन द ब्लैंक्स में अक्सर आता है ये क्वेश्चन, तो ये आप याद रखना। तो ये था आपका इंडिया का लोकेशन और एक्सटेंट। अभी आइडेंटिफाई द, अभी वापस आ जाइए आप ऊपर। हाँ, ऑब्जर्व फिगर 2.1, आइडेंटिफाई द countries and water bodies around India and complete the table। अच्छा, अभी ये जो आपके पास 2.1 फिगर है, ये इसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करके और नेक्स्ट पेज पे जो टेबल दिया हुआ है नेबरिंग कंट्रीज़ और सी ओशन, वो आपको सिर्फ ये देख के फिल करना है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप देख के इसको कर सकते हो। और बाय द टाइम ये सब आपको लर्न होना चाहिए चिल्ड्रन, कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है। इंडिया के सिंस इंडिया भी तो पेनिनसुलर है, यानी 3 तरफ से जो है इंडिया इज़ सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज़ और ओशंस। तो वो सबके नाम कौन सी तरफ कौन सा ओशन आता है, जैसे बे ऑफ बंगाल किस तरफ आता है, इंडियन ओशन, सदर्न में इंडियन ओशन आता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका अरेबियन ओशन, अरेबियन सी आता है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए कि और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है, किस तरफ कौन सी कंट्रीज़ आती है, और कौन सी कंट्रीज़ अभी 2.1 फिगर देखने पे आपको पता चलेगा कि कौन सी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर जो है शेयर करती है इंडिया के साथ में। जैसे पाकिस्तान ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है, चाइना ज़्यादा बॉर्डर शेयर कर रही है, अफ़गानिस्तान बहुत ही कम बॉर्डर शेयर करती है। ये सब इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है। बांग्लादेश
बांग्लादेश ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। तो ये सब आपको बाय हार्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं और ये या इसमें से ज़्यादातर इसमें से भी अच्छा खासा स्कोरिंग आता है एग्ज़ाम में, और इसमें ज़्यादातर आपको कंपैरिजन आएगा, यानी एक तरफ इंडिया, 2 कॉलम में, एक तरफ इंडिया एक तरफ ब्राज़ील, और उसको लोकेशन और एक्सटेंट और नेबरिंग कंट्रीज़ के तौर पे आपको दूसरों को कंपेयर करना है। तो ये हो गया इंडिया के बारे में। अगर आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्टी हो, तो अगर समझ में आया या नहीं आया आपको, आप अपने फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कुछ आपको डिफ़िकल्टी हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इट, आई विल हेल्प यू। ओके, now can you see that on the left hand side, name of the country, Federative Republic of Brazil। अच्छा, ब्राज़ील के जैसे इंडिया के 29 स्टेट्स हैं, ब्राज़ील के 26 स्टेट है और एक फेडरल रिपब्लिक स्टेट है उनका। लोकेशन, अभी हम ब्राज़ील नाउ स्टडी अबाउट लोकेशन एंड एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज, नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग ओशंस, ऑल अबाउट ब्राज़ील। Now some part of the Brazil lies in the now we'll move on to the for this we'll move on to the page number for this reference. We'll move on to the page number 12. Now some part of the Brazil lies. Now here can you see this South America is here. South America, this is South America, and this part, in this part of South America lies the Brazil. So it comes in the, so this comes in the southern hemisphere, the most hemisphere, well most of the, उसका कुछ हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है और कुछ हिस्सा अभी इक्वेटर जो है आपका, वो इक्वेटर आपका यहाँ से पास हो रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ से जो है वो इक्वेटर पास हो रहा है। तो ब्राज़ील का जो है कुछ हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है और ब्राज़ील का कुछ हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर में भी आ रहा है। अच्छा, इट लाइज इन द, और पूरा का पूरा टोटल ब्राज़ील जो है इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। ये जो पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके नॉर्दर्न पार्ट में ये पूरा ब्राज़ील आता है। ओके, हाँ, तो ये इसका आप ग्लोब में, वर्ल्ड में इसकी एग्जैक्ट प्लेस कहाँ है ये आपके समझ में आ गई। अगेन आई एम रिपीटिंग, इसका कुछ हिस्सा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इक्वेटर इसके थोड़ा नॉर्थ में से इक्वेटर पास होता है, और कुछ हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है और कुछ ज़्यादातर हिस्सा इसका सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। और इट लाइज, और पूरा का पूरा जो है ब्राज़ील जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, और जो अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट, साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में पूरा जो है ब्राज़ील आता है। ओके, ना अभी विद द, वापस चलिए आप फिगर 2.2 पे, पेज नंबर 11 फिगर 2.2 पे आप चलिए वापस से। तो यहाँ पर है फाइंड द एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ब्राज़ील। मेनलैंड जो मेन जो एरिया है ब्राज़ील का, उसका लोकेशन और एक्सटेंट हम लोग जानेंगे। और ये जितने भी यहाँ पे जो बॉक्सेस है फिलअप करने के, तो यहाँ पर जो दिया है, पहले आप बॉक्सेस फिल कर लो, वैल्यूज़ इन द ब्लैंक स्पेस, फिर इन द डिग्रीज वैल्यूज़ इन द ब्लैंक स्पेस, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उसको। dash degree 15 minutes north to dash degree 45 minutes south latitude। डैश डिग्री में फर्स्ट डैश में आपका आएगा 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्री 15 मिनट्स साउथ लैटिट्यूड, एंड बिटवीन टू अगेन इसमें आएगा 34 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट लॉन्जिट्यूड्स। अभी लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको मालूम है ये पूरा। हाँ, नॉर्थ से लेके नीचे तक का देखो आप 33 डिग्री साउथ तक का दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक का इसका लैटिट्यूडनल लोकेशन है। अभी लॉन्जिट्यूडनल लोकेशन के लिए हम 34 डिग्री
34 डिग्री वेस्ट टू 47 मिनट्स टू 73 डिग्री तक का हम जाएंगे। अभी 34 डिग्री के लिए आप यहाँ पर देखो, ये 35 है, ये 35 दिख रहा है, यहाँ पर 35 से पहले 34 आ गया। 34 डिग्री से फिर आप यहाँ तक जाइए, यहाँ तक जाइए तो यहाँ पर 70 दिखाई दे रहा है आपको। 70 के थोड़ा सा आगे चलेंगे तो 33 डिग्री तक जो है ये आपका ये फैला हुआ है। 33 डिग्री तक का, 73 डिग्री तक का, सॉरी, आपका ये जो है यहाँ से यहाँ तक का इसका लोकेशन है। नाउ अभी एक टेबल आपको दिखाई दे रहा है, टेबल है फिगर 2.2 के ऊपर। ब्राज़ील्स नेबरिंग कंट्रीज़ एंड ओशन, फिल इन द चार्ट गिवन बिलो इन योर नोटबुक। ये चार्ट आपको नोटबुक में बनाना है, ये चार्ट भी आ सकता है। और इसमें ब्राज़ील के नेबरिंग कंट्रीज़ के डायरेक्शन के हिसाब से आपको इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं। ब्राज़ील की नेबरिंग कंट्रीज़ यानी उसके पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं आपको। तो हम लोग नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्थ में है, जैसे कि आप देख रहे हो, नॉर्थ में फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना और वेनेजुला, ये है, ये कंट्रीज़ है। वेनेजुला और कोलंबिया है, दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके बाद जो है वेस्ट में पेरू है, पेरू, बोलीविया, अब पैराग्वे है वेस्ट में। और साउथ में जो कंट्रीज़ है वो अर्जेंटीना और यूरुग्वे है, अर्जेंटीना और यूरुग्वे है। और ईस्ट में तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ईस्ट में पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो है वो साउथ अटलांटिक ओशन आता है। ओके, और ये जो सब इसकी जो बीच में दिया है, पारा, अम्पा, रोराइमा, अमेजोनास, एक्रे, रोंडोनिया, मैटोग्रोसो, टेकेंटेंस। जो इसकी मेन जो ब्राज़ील का कैपिटल है, ब्राज़ीलिया, आपको बोल्ड लेटर में आपको बीच में दिखाई देगा ब्राज़ीलिया, वो इसका मेन कैपिटल है ब्राज़ील का। और इसका नाम पड़ा है पाओ ब्राज़ील, जो एक तरह का ट्री होता है, उसके नाम से इसका नाम ब्राज़ीलिया रखा गया है। और इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, कैसे इसका नाम पड़ा वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और इसकी जो मेन कंट्रीज़ है, जो मेन इकोनॉमिक कंट्री है, रियो डी जेनेरो है, सौ पोलो है, पराना है और सैंटो, ये सब इसकी जो सेंटा कैटरीना, ये सब इसकी मेन इकोनॉमिक कंट्रीज़ है। पॉपुलेशन ज़्यादातर यही ब्राज़ीलिया के आसपास ही आपको मिलेगा। ओके, नाउ प्लीज़ कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अभी इसका थोड़ा हिस्टोरिकल, हम लोग पेज नंबर 12, प्लीज़ कम ऑन टू द पेज नंबर 12। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द ब्राज़ील हम लोग जानेंगे, क्योंकि दोनों ही एक तरह के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, हिस्टोरिकल हिस्ट्री कुछ कुछ इनकी मिलती जुलती है। इसमें भी आपको डिफरेंशिएट करने आ सकता है। जैसे इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5, 150 साल तक का इंडिया, 150 का तकरीबन 150-200 साल तक का इंडिया जो है ब्रिटिश रूल के अंडर में था। और इंडिया को जो है आज़ादी अपनी 1947 को मिली। फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑफ वॉर, जंगें हमने देखी हैं, फेमाइन सिचुएशंस, फेमाइंस यानी सूखा वगैरह, और सिमिलर इश्यूज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद फिर ये सब इश्यूज़ जो उठे थे, बेरोज़गारी, सूखा, वॉर, इंटरनल वॉर, ये सब से हम गुजरे हैं। इंडिया उसके बाद इंडिया ने डेवलपिंग कंट्री की तरह प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया, और आज वो एक मेन डेवलपिंग कंट्री है और एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट भी है, बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक फॉर्म्स जो हमारी गवर्नमेंट निकालती रहती है टाइम टू टाइम। और इंडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है, एक बड़ा यूथ जो है वो पॉपुलेशन का ज़्यादा परसेंटेज जो है कवर करता है, और वो ही है जो इंडिया के, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो वहाँ के वर्किंग लोग का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो इंडिया हैज़ बीन लुक्ड अपॉन एज अ यंग कंट्री, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले जवान लोगों की तादाद ज़्यादा है और लोग
जल्दी रिटायर नहीं होते और काफ़ी देर तक का, काफ़ी उम्र ढलने तक का काम करते, जबकि दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। 50-55 पे लोग रिटायर हो जाते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं, इसलिए इंडिया को कहा जाता है यूथ कंट्री। अच्छा, सेम हिस्टोरिकल, मोर और लेस सेम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ब्राज़ील ऑल्सो शेयर्स फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज़, यानी 300 साल से भी ज़्यादा जो है ब्राज़ील पोर्तुगीज़ रूल के अंडर में था। ब्राज़ील गेट्स और उसको इंडिपेंडेंस मिला 1822 में। 1822 में उसको जो है इंडिपेंडेंस मिला है। हाँ, फ्रॉम 1930 टू 1985 में वहाँ पे मिलिट्री राज था, मिलिट्री गवर्नमेंट थी। फिर उसके बाद वापस से जैसे हमारा रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट है, उसी के जैसा फिर वहाँ पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, यानी हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर मेन होता है, पर वहाँ प्रेसिडेंट जो है वहाँ का मेन होता है। ब्राज़ील इज़ सीन एज अ कंट्रीब्यूटर टू, अभी बहुत सारी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ 20 सेंचुरी के एंड तक का ब्राज़ील ने भी बहुत सारी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ देखी है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी ब्राज़ील भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मार्केट जो है बन के उभर रहा है और फ्यूचर भी इसका बहुत अच्छा है। तो ये हो गया ब्राज़ील के बारे में बेसिक नॉलेज।